नमस्कार। मातृभाषा बिन व्यर्थ है दुनिया का सब ज्ञान। भारत माँ की बोली हिंदी, करो इसका सम्मान। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसकी लिपि देवनागरी है। देव यानी भगवान और नागरी यानी नगर। देवनागरी लिपि को भारत के 15 या अधिक भाषाओं में प्रयोग किया जाता है, जैसे संस्कृत, नेपाली, अवधी, बिहारी आदि। हमारी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है, इसलिए मुझे हमेशा हिंदी बोलने में गर्व महसूस होता है। और मुझे भी। हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं है, बल्कि हिंदी के द्वारा भारत के लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं और देश की तरक्की को अगली ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। हिंदी इतनी सरल भाषा है कि इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। इस भाषा का व्याकरण भी बहुत आसान है। हिंदी का परचम उड़ा ऊंच गगन की ओर, हिंदी की सजी बिंदी आबादिन कर भोर। दोस्तों, हिंदी भारत की बिंदी है, हिंदी हमारे दिल की भाषा है। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। शायरी में प्रचलित एक कविता का रूप है, जिसमें उर्दू हिंदी भाषाओं में कविताएं लिखी जाती हैं। शायरी में संस्कृत, अरबी और पारसी और कई सारी भाषाओं के मूल शब्दों का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। अर्ज किया है, सामने हूँ मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, सामने हूँ मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। दुआ तो दिल से भी होती है, दुआ तो दिल से भी होती है, जुबा से नहीं है इकबाल। कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं होती। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफर एक अरसे से यारो, है शौक सफर एक अरसे से यारो, मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। धन्यवाद। आज लगाओ एक पौधा, डालो प्यार से पानी, पेड़ वो बन जाएगा, फूल फल छाव देगा, पंछियों को आसर देगा, हरियाली बढ़ाएगा। हरियाली जो है जहाँ बारिश बरसेगी वहाँ। आज लगाओ एक पौधा, डालो प्यार से पानी, पेड़ वो बन जाएगा, फूल फल छाव देगा, पंछियों को आसर देगा, हरियाली बढ़ाएगा। हरियाली जो है जहाँ बारिश बरसेगी वहाँ। धन्यवाद। हिंदी कविताएं भाषा की मोहक है, मन को छू कर जाती है, जिंदगी सवार देती है। ऐसी एक कविता मेरी मन को चा गई। कद्र करनी है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराए भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, किसी ने क्या खूब लिखा है। वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से,
अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे? गुरूर किस बात का साब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। आपके सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है, उसी तरह आपकी हंसी आपको सेहतमंद रखने के लिए अनिवार्य है। जैसे हिंदी में चुटकुले, लो कर लो बात, उनका तो मजा ही कुछ और है। तो चलिए इस बात पे मैं आपको कुछ चुटकुले सुनाता हूँ। एक बार एक कंजूस अपने बेटे को पीट रहा था, तो उनका पड़ोसी आके पूछता है, क्या हुआ भाई, आप अपने बेटे को क्यों पीट रहे हैं? तो कंजूस बोलता है, मैंने इस नालायक को बोला कि एक एक सीढ़ी छोड़कर चल तो चप्पल कम घिसेगी, और ये नालायक दो दो सीढ़ी छोड़कर चला और अपना पजामा ही फाड़ लिया। कर लो बात। अब आपको दूसरा चुटकुला सुनाते हैं। एक बार हमारे एडमिन साहब पेड़ पे उल्टा लटके हुए थे, तो मैंने उनके पास जाके बोला कि क्या हुआ भाई, आप उल्टे क्यों लटके हुए हैं? तो उन्होंने बोला कि क्या करूं भाई, मेरे सर में दर्द था और मैंने सर दर्द की गोली खाई, अब वो सर दर्द की गोली पेट में ना चली जाए, इस चक्कर में मैं उल्टा लटका हुआ। वाह, कर लो बात। तीसरा चुटकुला। एक बार एक चूहों की फौज हाथ में तलवार लेकर जा रही थी, तो शेर आके उनसे पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम सब इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? तो चूहा बोलता है, क्या करूं भाई, हाथी की बेटी को किसी ने प्रपोज कर दिया है और नाम हम चूहों का आ रहा है, हम लाशें बिछा देंगे, लाशें। लो, तो इसी के साथ मेरे चुटकुले समाप्त होते हैं। धन्यवाद। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में मधुरता, कथन में चमत्कार और प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे एक ही ताले के चट्टे बट्टे, इसका मतलब ये है कि सभी का एक जैसा होना। दूसरा, हथेली पर सरसों जमाना, इसका मतलब ये है कि असंभव काम करना। तीसरा, चांदी का जूता, इसका मतलब ये है कि रिश्वत का पैसा। नमस्कार। हास्य कविता मनोरंजन का एक बेहतरीन साधन है। अब मैं हाजिर हूँ आपको सुनाने एक मजेदार हास्य कविता, जिसका शीर्षक है ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई की है नई मुसीबत, बच्चों के मुक्ति पे आई नौबत। माँ बाप को तो मिली है राहत, कहते कब होंगे स्कूल की शुरुआत। घर हमारा था आराम बसेरा, अब यहाँ सिर्फ स्कूल का नजारा। पहले क्लास में सिर्फ एक टीचर, अब साथ में माँ बाप का लेक्चर। सुन सुन कर हम होते परेशान, पर कॉल रखते हैं अपने कान। जब नहीं होता उत्तर मालूम, पटक से बोले नेटवर्क प्रॉब्लम। माफ करें दोस्तों, मैंने बांडा फोड़ दिया, कविता के चक्कर में अपनी पोल खोल दिया। विनती है आपसे ओ मैडम प्यारी, कल के क्लास में बोल जाए कविता मेरी। धन्यवाद। भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाएं भारत की गाथाएं। विश्व में फैले इसके गान, वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान। हिंदी ही अपनाएं हम, भारत का भार उठाएं हम। हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी। विश्व भगनी कहलाए हिंदी, हिंदी 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 भारत का मान बढ़ाए हिंदी। तकिट 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 तक दिमी ता ता ता। विश्व भाषाओं को गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना, माँ का कहना
रहना, बन के रहना। विश्व भाषाओं को गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना, माँ का गहना बन के रहना। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित गान। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित गान। सात समंदर मसी करे, लेखनी सब बन राई। सब धरती का गद करे, हिंदी गुण लिखा न जाई। सब मिल गाए हिंदी गान, हिंदी गान, हिंदी गान, हिंदी गान। विश्व में गूंजे हिंदी सम्मान। हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी। हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी। नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमारे गुंजागा स्कूल में हर साल हिंदी सप्ताह को विशेष रूप से मनाया जाता है। हिंदी भारत की बिंदी। हिंदी भाषा अति सरल भाषा है और समर्थ भाषा भी है। हिंदी सप्ताह के दौरान आपको हिंदी भाषा के बहुत बड़े विरासत का अंश जानने का अवसर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज मैं हिंदी के राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त जी की एक कविता आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। करो अपनी भाषा पर प्यार, जिसके बिना मूक रहते तुम, रुकते सब व्यवहार। यही पूर्वजों का देती है तुमको ज्ञान प्रसाद, और तुम्हारा भी भविष्य को देगी शुभ संवाद। बनाओ इसे गाले का हार, करो अपनी भाषा पर प्यार। शुभकामनाएं।